विशु मेरे भाई, आई एम सो हैप्पी कि तुमने काम करने का डिसीजन लिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। भैया इसका मतलब आपका दिमाग भी हमारी तरह स्लो है। ये आइडिया तो सबसे पहले रागनी भाभी के दिमाग में आया था। उन्होंने ही हमें कहा काम करके अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। अच्छा, रागिनी। भैया आपको पता है, हमने तो सृष्टि जी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर रागनी भाभी ने हमारी फिर से हिम्मत बनाई और हमें सृष्टि जी को है ना वापस लाने का तरीका भी बताया। रागिनी को छोड़ो, देखो मैं तुम्हें ना कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले वर्कर से शुरू करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स होते हैं ना, वो हमें ना सब पता है। वहाँ पर है ना बहुत सारे वर्कर होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, आयरन वर्कर, वेल्डर, राजगीर और लेबर होते हैं, है ना? अरे ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? रागनी भाभी ने बताया। अपने घर में सिर्फ एक ही तो ऑलराउंडर है कि नहीं? अरे इतना जानने से कुछ नहीं होता। देखो, कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो सब तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। वो सब तुम्हें मैं समझाऊंगा, समझे? ठीक है भैया, आप हमें है ना सब कुछ सिखा दीजिएगा। हाँ, जब हम सब कुछ सीख जाएंगे ना, तो रागनी भाभी का प्लान भी पूरा हो जाएगा। कौन सा प्लान? रागनी भाभी का ही तो प्लान है हमें लायक बनाने के लिए। और जब उनका प्लान पूरा हो जाएगा ना, तो सृष्टि जी अपने आप वापस आ जाएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब बड़की भाजी, तुम बाहर जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा बाहर जा रहे थे। अब का है कि हमारा भी ना बाहर जाने का बहुत मन था। अब 3 दिन से चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है हमारा। हमको ले चलोगी बाहर? अब हम जहाँ जा रहे हैं, इनको साथ में लेके कैसे जाएं? चाट पकौड़ी, मन तो बहुत कर रहा है हमारा भी। चाट पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। अब आपका खाने का मन कर रहा है तो जरूर ही खिलाएंगे हम। हाँ, लेकिन हम कहाँ कह रहे थे दुलारी दीदी, एक कप चाय हो जाए? अरे कब बात करी दीदी जी। अरे वो चाय पीने के बाद ना चाट पकौड़ी खाने का अलग ही मजा है। लग रहा है बड़की भाजी हमको चाय बनाने में बचा के यहाँ से निकलने के मूड में है। हाँ, चाय पिए के चला जाए। हाँ तो चाय हो जाए। दुलारी दीदी, चाय कैसे पियेंगे? तब आप बनाएंगी नहीं तो चाय जाके बनाइए ना। बड़की भाजी हम तो बना देते, बाकी हमको ना तुम्हारे हाथ का चाय पीने का मन है। हमारे हाथ का चाय पीने का मन है ना, जरूर बनाते हैं आपके लिए चाय। पर पता है नारद, हाथों में पता नहीं काहे इतना दर्द हो रहा है। देखो सूजे से लग रहे हैं हमारे हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। भाई घर में अलगे हवा चल रहा है, जानते हैं। इनके हाथ में दर्द है, हमारा तो गोड़ बहुत दुखा रहा है, बहुत दर्द है हमको। बहुत दुख रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? बताया ना, गोड़ में दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है ना दीदी जी। ये कहाँ फंस गए आज हम? कैसे पीछा छुड़ाए इनसे? एक तो काम करते हैं, इनके पैर में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो चाय ना हम बनाते हैं। हाँ, कैसा रहेगा? हम लेके आते हैं चाय, और चाय हम ऐसा बनाएंगे ना तो मतलब दोनों का मिजाज ना हरियर हो जाए। हार के जाइएगा, वो कहा है कि आपको गिरने पड़ने का आदत है। तुम होती कौन हो हमें विशु जी से मिलवाने वाली? हाँ, क्या करोगी? हमें किडनैप करके उनके पास लेके जाओगी? सृष्टि, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये सब कहाँ हो रहा है? बस हमें देखने बताने से पहले तुम एक बात जान लो कि ये तुम्हारा अड्डा नहीं, हमारा चेंबर है। और हाँ, तुम पहले की तरह हमें जबरदस्ती से समझा नहीं सकती। यहाँ पहले जैसी तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चल सकती। और प्लीज हमारी लाइफ से दूर चली जाओ। तुम्हें नहीं मालूम है ना कि देवर जी वहां पता नहीं कहाँ। तुम विशु जी की मसीहा नहीं हो रागिनी। हम तुमसे ज्यादा उनकी फिक्र करते हैं, उनके अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं। और हाँ, जहां तक बात है हमारी उनसे मिलने की, तो कान खोल के सुन लो। सृष्टि और विशु अब कभी एक नहीं होंगे। इट्स ओके सृष्टि,
थैंक यू रागिनी। तुम्हारी वजह से मैंने भी वो सुन लिया जो मैं हमेशा से सुनना चाहता था। अब तुम बस सुनती जाओ। 4 दिन के बाद तुम सुनोगी कि सृष्टि शेखर की हो गई और तुम कुछ नहीं कर पाई। सृष्टि, तुम्हारा इतना बड़ा भाषण सुनने के बाद ना हमको एक ही बात समझ में आई है कि तुम्हारा जबान नहीं कोई और बोल रहा है। तुम पढ़े लिखे लोगों का ना यही प्रॉब्लम है। जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा देते हो। दिल से सोचोगी ना तो देवर जी से अच्छा कोई नहीं है। और दिमाग लगाओगी तो फिर तो ये दुनिया बहुत फास्ट है उनसे। सृष्टि, आज तुम जो डिसीजन लोगी लो, लेकिन हमारा दिल कहता है कि तुम अपने दिल की एक दिन जरूर सुनोगी। अरे हाँ सृष्टि, मैं तुमसे कहना ही भूल गया। तुम प्लीज वो डाइवोर्स के पेपर पे साइन कर देना। कल मैं कोर्ट जाके उसकी हियरिंग की डेट ले लूंगा। पूनम, एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर सृष्टि। और वैसे भी मैं विद्वान जी के घर पे जा रहा हूँ वो जमीन के केस के सिलसिले में, तो वहां से वीशु के डाइवोर्स के पेपर मैं कलेक्ट कर। शेखर, तुम प्रॉपर्टी का काम निपटा लो, डिवोर्स का मामला बाद में देख लेंगे। क्यों? बाद में क्यों? शेखर, हमें लगता है थोड़ा टाइम लेना चाहिए। वैसे भी उस घर में बहुत टेंशन चल रही है, तो ये सारा काम 1-2 दिन बाद भी तो हो सकता है ना। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा सृष्टि। हमें तो ना विशु जी के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हमें लगता है ये डिवोर्स वाले मामले के लिए ना तुम्हें थोड़ा समय लेना चाहिए। जितना बोलना है बोल लो विशु की तरफ से। पूनम, तुम्हारा भी ठिकाना सेट कर दिया है मैंने। सृष्टि, मुंह लटका के काहे बैठी हो? चाय पियो। हाँ। अरे वाह सृष्टि, तुम्हारा लिपस्टिक शेड तो बड़ा प्यारा है। कौन सी कंपनी का है? पूनम, हंसो भी यार। तो सृष्टि, मैं चलता हूँ। हाँ, ओके, बाय। अरे ध्यान से। सॉरी, मैं चलता हूँ, बाय। अरे सारा कपड़ा यही खोल देंगे का? बाथरूम किस चीज के लिए बना है? वहां जाके उतारी अपना इज्जत। क्यों बाथरूम में जाऊं मैं? ये मेरा कमरा है, मैं जो यहाँ चाहे वो कर सकता हूँ। मैं वॉशरूम में क्यों जाऊं? तुम्हें प्रॉब्लम है ना? तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? जो चाहे उतारना है उतारिए, हमसे कहा। देखो, मैं अपनी शर्ट निकाल रहा हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बाहर जा सकती हो, समझी? मैं खोल रहा हूँ बटन। चेतावनी मत दीजिए, अपना कार्यकलाप ना चालू रखिए। अभी शर्ट उतारेंगे, फिर शर्ट के बाद पेंट भी तो उतारना होगा ना आपको। उतारिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। पैंट उतार दो। मिस्टर जी, आपने रागिनी सिंह को रसगुल्ला समझ के अपने हलक से नीचे उतार लिया है, लेकिन हमें बचाना ना आपकी बस का बात नहीं है। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब। कुछ ऐसी गलती भी मत कीजिएगा कि फिर कोई भी सारी ना काम ना आ सके।
उका कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रागिनी जी, हम आगे से जरूर सावधान रखेंगे, लेकिन थोड़ा संभलने की जरूरत आपको भी है। आप क्यों बेवजह सृष्टि और विशु के डाइवोर्स के बीच में आ रही हैं? वो कहा है ना शेखर बाबू, हमें ये भी देखना है कि हमारे देवर जी इन सबसे खुश है कि नहीं। ये ना हमारे घर का मामला है और इससे ज्यादा ना हम आपसे डिस्कशन करने के मूड में नहीं है, समझे? आप अपने काम के लिए आए हैं ना, तो अपना काम कीजिए और रवाना हो जाइए। जयराम जी की। हम फिर आएंगे। आगे क्या होने वाला है हम नहीं जानते। हमने किसी भी चीज के बारे में कुछ सोचा नहीं है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना बेटा। तुम्हारे इस फैसले का असर 2 परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। पापा, आज हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इतना तो हक है ना हमें। बिल्कुल है बेटा। लेकिन अपने से पहले जो अपनों के बारे में सोचते हैं ना, दुनिया में मान भी उसी को ज्यादा मिलता है। पापा, आप हमसे जिस घर में जाने की बात कर रहे हैं वहां रहना बहुत मुश्किल है। हमने सब आजमा कर देख लिया। अब हमसे कुछ और बर्दाश्त नहीं होता। सब समझते हैं, बल्कि कई बार तो हमें खुद को ही लगता है कि हम किस मुंह से तुमसे कुछ कहें। देखो, हमें लगता है कि तुमने हमारा घर विशु से कहीं ज्यादा बेहुती की वजह से छोड़ा है। तो हम तुमसे ये वादा करते हैं कि अब उस घर में कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा बेटा। और रहा बात विशु और तुम्हारे रिश्ते का, तो बेमेल जरूर है, पर इसमें भी एक सच्चाई है कि सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से विशु में आज इतना सुधार आया है। विशु का बाप होने के नाते हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि विशु दिन रात खुद को तुम्हारे लायक बनाने की कोशिश में लगा रहता है। बिटिया, तुमको हम लोगों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन विशु की उस ईमानदार कोशिश को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। बिटिया, हमारे इतना कहने सुनने के बाद तुम जो भी फैसला करोगे, एक पिता होने के नाते हम तुम्हारा उस फैसले में साथ देंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर हो सके तो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश जरूर करना। यहाँ मैं सृष्टि की शादी तोड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये दोनों बुढ़े मेरे किए किराए पर पानी फिर रहे हैं। सृष्टि अब उस घर में कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। अच्छी बात है चौहान साहब। जी जी जी, क्या बताएं चौहान साहब, अभी तो बस आपका महानता है। हाँ तो ठीक है, फिर हम आपको जल्दी फोन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कहा बोले चौहान साहब हैं? अजीब बात है, अब इतना सब होने के बाद भी चौहान साहब मान गए। अरे तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन वो कहे हैं कि जब तक ये विशु का अपना तलाक का कागज नहीं देखेंगे ना, तब तक ब्याह का बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। देवर जी, बस एक बार विशु और शांति का गठबंधन हो जाए तो इस घर का ना भला हो जाएगा। अरे ऐसा मालदार परिवार और इतना भोला लड़की के बार बार थोड़ी ना मिलता है। और रही बात विशु के तलाक की, तो वो तो समझो हो चुका। कैसे मान ले फुआ? वो तलाक का कागज तो सृष्टि न जाप के बैठल है। विशु बाबू तब बीच में लटक रहे हैं। हमको कहना तो नहीं चाहिए, बाकी हम सबको मुसीबत में डाल के उस सृष्टि वहां गुलछर्रा उड़ा रही है। तुमको याद है उस शेखर कैसे कॉलर में लिपस्टिक छुपा रहा था? कथी कह रहा था कि सृष्टि से मिल के आ रहे हैं। तुम मानो चाहे नहीं, उन लोग का कुछ चल रहा है। अरे बस करो दुलरिया, ये सब बात सुन के ना हमारा तो खून खौल उठता है। अरे अभी तो हम खून का घूंट पी लिए हैं।
अगर हमारे पास सबूत होता ना तो शेखर का मुंह काला करके पूरा गांव में गुब्बाते। तुम्हें तो उसका लक्षण ना पहले से ही ठीक नहीं लग रहा था। अरे उसी के वजह से तो मुखिया इनको बोलने का मौका मिला है। भौजी क्या बोल रही है? अरे उस सृष्टि का नाम इस परिवार के साथ अभियो जुड़ा हुआ है, और अगर गलती से भी ना इस परिवार की इज्जत पर आंच आया तो सृष्टि के साथ बहुत ही बुरा होगा। अच्छा, तो इससे खरी चाल चल रहा है कि हमें लगे कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। नारद, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली का? दीदी जी लगा ना एकदम में भीषण खबर हाथ लगा है। आपका अनुमान ना एकदम में सही था। इस शेखर जो है ना ससुरा, ये विशु बाबू और ये सृष्टि जी का ना शादी तुड़वाना चाहता है। और तुड़वाना तो छोड़िए, ये तो विशु बाबू का दूसरा ब्याह भी कराना चाहता है। अच्छा, तभी आज ही देवर जी के तलाक के मामले में ना फिर से बात कर रहे थे। जरूर फिर से शादी का तैयारी चल रहा है। एकदम में सही ट्रैक पकड़ी है दीदी जी आप। शेखर और मुखिया ही ना विशु बाबू की शादी का ही बात कर रहा था, और पुनः चौहान वहान का भी नाम ले रहा था। चौहान? इसीलिए चौहान जो यहाँ से सब देख कर गया था, फिर भी आज दोबारा रिश्ते के लिए मान गया। सब शेखर का प्लान है। उसको ना सच्चाई से मतलब है, ना ही अपनी बेटी की घर गृहस्थी से। इस चौहान को दूसरी तरीके से समझाना होगा। अच्छा नारद, ये जो शेखर की प्लानिंग है, इसके बारे में उन कानून की देवी को पता है क्या? का है ना, इस सृष्टि जी ना शेखरवा पे आंख बंद करके पूरा विश्वास करती है। उसको तो ये प्लानिंग के बारे में ना कुछ नहीं पता है, और जब देखिए विशु जी को लेके ना बहुत परेशान रहती है। चलो, बहुत अच्छा काम किया हो आज तुमने। अब दीदी जी हम तो बस आपका ना ऑर्डर ना फॉलो कर रहे हैं। हाँ? आप एकदम में टेंशन मत लीजिए। रागिनी सिंह, अब तुम चौहान के पीछे गोल गोल घूमती जाओ, और उधर मैं सृष्टि को अपना बनाने का दूसरा कदम चलता हूँ। मतलब इससे घर मुखियाइन के साथ मिलकर हमारे देवर जी की शादी उस चौहान की पगलट लड़की से कराना चाहता है। और ये चौहान भी बहुत मजे से कंबल ओढ़े घी पी रहा है ना। हेलो, अरे ओ कानून वाली, बिसु की अम्मा बोल रहे हैं। आपकी आवाज को क्या हो गया? तुमने और उस शेखर ने हमारी जिंदगी खराब करके रखी है, और तुम हमारी आवाज के बारे में बात कर रही हो। हैं? अब दिन रात चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आवाज तो खराब होनी है ना। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? अरे वही तो हम तुमसे जानना चाहते हैं कि अब क्या करने वाले हो तुम। पहले तो तुमने त्योहार पे हमारे घर पे तलाक के कागज भिजवाकर हंगामा कर दिया, और अब जब बिसु ने दस्तखत कर दिए हैं तो तुम कागज काहे आगे नहीं बढ़ा रही हो? हाँ, हमारे बिसु को भी तो हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का। हाँ, वो देखो, हम तुम्हारी बकबक सुनने के लिए फोन नहीं किए। हाँ, हम एक सीधे से बात जानते हैं कि तुम जल्द से जल्द बिसु को तलाक देकर ये मामला खत्म करो। हाँ, हर बार सबकी नजरों में हमें क्यों गलत साबित होते हैं? सबको अपनी पड़ी है। हमारे या विशु जी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। तेरे प्यार में मैं क्या क्या न बना हसीना, कभी बना कुत्ता तो कभी कमीना। अब ये कहाँ तूफान मचाने जा रही है? डेफिनेटली कुछ अच्छा तो नहीं करने जा रही है। कहाँ जा रही? वैसे तो इन्हें हमारा एकदम ही ख्याल नहीं रहता, लेकिन अभी गलत समय पर इनको जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बचपन की सहेली, उससे मिलने जा रहे हैं। ओह, वेरी गुड। कौन सी सहेली? अब इनको हमारा सहेली का भी जन्म होनी चाहिए। अभी तो बताया आपको कि बचपन की सहेली है, बहुत दोस्ताना है हमारे में, तो उसी से मिलने जाए। बचपन की सहेली का कुछ
नाम वाम तो होता होगा। नाम? हाँ है ना नाम। नाम नाम था ना वो। हमको कैसे पता भाभी? दोस्त तो आपकी है, आपको पता होना चाहिए। हाँ हमारी दोस्त है, हमें मालूम है ना नाम। शांति, शांति नाम है उसका, शांति से मिलेगा। तुम्हारी जैसी अशांत लड़की की दोस्त का नाम शांति कैसे हो सकता है? क्या मतलब है आपका? मतलब कहाँ रहती है शांति? वैसे झूठ बोलने में तो तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज तुम कितना झूठ बोलती हो। अरे यार हम तो झूठ बोल बोल के थक गए, अब और कितना झूठ बोले? वैसे भी हमें लेट हो रहा है। कहाँ रहती है शांति? वैसे झूठ बोलने में तो तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज तुम कितना झूठ बोलती हो। अरे यार हम तो झूठ बोल बोल के थक गए, अब और कितना झूठ बोले? वैसे भी हमें लेट हो रहा है। वो यही कंट्री में रहती है ना? इंडिया में रहती है? अरे हमारा मतलब है कि अपने ही जिला में रहती है। कहाँ? अरे यहीं पास में रहती है उधर। यहाँ कहाँ? वो दीवार के पीछे? हमें हंसी नहीं आई दीवार के पीछे, हम लेट हो रहे हैं। मैं जानता हूँ रागी कि तुम कोई अच्छा काम करने नहीं जा रही, और अब कोई बुरा काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। एक सेकंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? तुम्हारी फ्रेंड से मिलने। अब तुम इतने सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल रही हो तो जाहिर सी बात है वो तुमसे तुम्हारे इम्पोर्टेड हस्बैंड के बारे में तो जरूर पूछेगी। तो बेहतर है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, है ना? और वैसे भी अब तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो तुम्हारी बहन जैसी हुई ना। अब तुम्हारी बहन जैसी हुई तो मेरी क्या लगी? साली। साली? करेक्ट, साली। साली मतलब आधी घर वाली। ये हमारे बकवास से भी अपने काम का बात निकाल लिए। हमें तो इनका चरित्र ना पहले से ही डाउटफुल लगता है। You know what? मेरी ना बचपन से बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी एक प्यारी सी बीवी हो, और उससे भी ना डबल क्यूट है ना साली हो। वो बीवी वाली ख्वाहिश तो पूरी हुई नहीं, तो जाके साली साहिबा से ही मिल लेते। क्यों इशू है ना? दो ही बात ना अपने दिमाग में डाल लीजिए। पहला, एक तो वो कूट नहीं है, हमारी तरह है, जेल के दर्शन करके आ चुकी है वो, समझे आप? और दूसरी बात, उसको इम्पोर्टेड लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा ना ये लंगूर बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। शर्म नहीं आता है आपको? ये फालतू का बात करते हो हमसे। तो तुम्हारी तरह झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, चुपचाप अंदर चलो। चलो। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा जाना बहुत ही जरूरी है। तुम सच सच बताओ कहाँ जा रही हो, वरना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो। अब हम इन्हें का बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा का इरादा है। अगर हम इन्हें उस शेखर का खेला बता भी दिए तो ये हमारा विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें कुछ ना कुछ तो करना नहीं है, बस आकर हमारा। चाचा जी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ वहाँ चल के पता चलेगा। सुबह 6 बजे की बस है। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं सृष्टि, तुम खुद यहाँ पर इतनी परेशान रहती हो, तुम यही रहो, हम वहाँ जाके तुम्हें पिताजी की खबर देते रहेंगे। तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, ठीक है? चलो रोना बंद करो। शेखर, सृष्टि का ध्यान रखना, कुछ दिन यहाँ पर अकेले रहेंगे। पूनम, तुम प्लीज अपना पहले ख्याल रखो, तुम आराम से घर जाओ, और अपने पापा का भी ख्याल रखना। हाँ, और यहाँ सृष्टि की टेंशन ना लो, मैं हूँ उसके लिए यहाँ पर, और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। चलो तुम बैठो, बैठो, हम तुम्हारे लिए पैकिंग करते हैं। अरे तुम्हें यहाँ से मैंने निकालने की मेहनत जो की है, ख्याल तो सृष्टि का मैं रखूंगा ही। मेरा प्लान जिंदाबाद। भाभी, आप कह रही थी ना कि आपको साइट का काम बहुत अच्छे से आता है, तो भाभी प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। मिल गया आइडिया बाहर जाने का। बड़े बुजुर्ग ना सही कह के मरे, जब नियत सही हो तो भगवान रास्ता अपने आप बना देते। तेवर जी, ये तो बहुत छोटी बात है, हम ना आपकी लंबी मदद करेंगे। ये जो मजदूर लोग होते हैं ना, इनको प्यार और गुस्सा दोनों अगर बराबरी मात्रा में मिले ना तो ही कंट्रोल में रहते हैं, समझे? अब हम ना आपको इसका डेमो देते हैं। विशु, आज मैं साइट पे लेट आऊंगा, वीडियो के ऑफिस में कुछ पेपर सबमिट कराने हैं।
तो तुम साइड पे जाना रहने दो। और मेरा बैग कहाँ रखा है? भैया वहाँ रखे। काहे मिस्टर जी, अब काहे नहीं जाएंगे साइट पर? आप अपना दफ्तर का काम संभालिए ना, देवर भाभी मिलके साइट संभाल लेंगे। क्यों देवर जी? हाँ भाभी जी। अरे वाह बहू, तुम विशु के साथ साइट पर जा रही हो, ये अच्छा बात है, जाओ। पर बेटा दोनों जो है 2 बजे से पहले घर आ जाना। तो शेखर ना घर आ रहा 2-2:30 बजे के आसपास, उसको कुछ कागज पे विशु का दस्तखत चाहिए। जी बाबूजी, हम 2 बजे से पहले आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हमें देवर जी को भी अपने साथ पुराना कोठी ले जाना होगा। रेवती जी का फोन। हेलो, हाँ भाभी जी बोलिए। अरे का बोले भाई साहब, आपकी लाडली ने हमें बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है। अरे आप उसे कानून का 2 किताब कम पढ़ा देते, मगर थोड़ा उसको संस्कार तो दे देते। भाभी जी ऐसा क्या हो गया? लीजिए, आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। पूरे हरिनगर में आपकी बेटी वो मौजूसा शेखर के साथ गुल खिला रही है और उसका महक पूरे जिला में फैल गया है। और आप पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? 100% हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जवान बेटी दिन रात उस शेखर के साथ रहती है काम के बहाने। आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब होता है? बस करिए भाभी जी, थोड़ा तमीज से बात करिए। हम अपनी बेटी पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, पता है ना आपको। उसके चरित्र के खिलाफ हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते। भाई साहब, आप हमारा मुंह तो बंद करा सकते हैं, लेकिन जब पूरे जिला का लोग आपके मुंह पर थूकेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हमारा बात गांठ बांध लीजिए। आपकी बेटी और वो आपका चेला शेखर पूरे जिला में आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हुआ, पूनम चली गई? हाँ, लेकिन बहुत परेशान थी। अब जिसे शेखर शर्मा परेशान करने पे उतर आए, उसे भला परेशान होने से कौन बचा सकता है? और इतनी परेशानी में भी बेचारी, उसे हमारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारी फिक्र? तुम्हारी फिक्र क्यों हो रही थी उसको? वो सोच रही थी कि हम अकेले कैसे रहेंगे, तो हमने उसे कह दिया तुम हमारी फिक्र मत करो, हम अपने घर चले जाएंगे। अगर ये अपने घर चली गई तो फिर मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा। इसे अपने घर नहीं जाने दे सकता, मुझे इसे रोकना होगा। गुड डिसीजन। और वैसे भी तुम अपने घर रहोगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और सृष्टि, एक प्रॉब्लम है। आजकल हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है और इस वीक हमारे पास क्लाइंट भी काफी सारे आने वाले हैं। हो सकता है कि हमें देर रात तक यहाँ काम करना पड़े। अगर तुम पूनम के घर पर रुकती तो हमारे लिए आसानी हो जाती, और तुम्हारा घर भी यहाँ से काफी दूर है। पता नहीं कैसे मैनेज होगा ये सब। शायद मुझको एक और एसोसिएट हायर करना पड़ेगा। शेखर, तुम्हें हमारी वजह से किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है। हम पूनम के घर रह लेंगे, कुछ ही दिन की तो बात है। फिर जब पूनम वापस आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वैसे भी अकेले रहने का कुछ अपना अलग ही मजा होता है। यू आर राइट, ये भी बात है। वैसे सृष्टि, रात में अकेले तुम रहोगी और मजा मुझे आएगा। मेरे पास आज की रात तुम्हारे लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।